नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दांतों में दर्द रहता है? ठंडा गर्म लगते ही झंझनाहट होती है? ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आता है या मुंह से बदबू आती है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। हालांकि मैं दांतों से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन और उससे बेहतर एक वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हुई, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ दांतों से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगा कि दांतों की बीमारियां क्यों होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और आयुर्वेद में बताए गए कुछ ऐसे सरल उपाय जो मुंह की स्वच्छता बनाए रखने और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, यदि दांत में लगातार तेज दर्द हो, पस निकल रही हो, चेहरा सूज गया हो या दांत टूट गया हो तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। ऐसे मामलों में तुरंत आप डेंटिस्ट से इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है, तो आप उनके पास ज़रूर जाएं। अब दांतों की बीमारियां क्यों होती हैं, इसे हम समझेंगे। हमारे मुंह में लाखों बैक्टीरियास रहते हैं। जब हम भोजन करने के बाद उस मुंह की सफाई नहीं करते हैं, खासकर जब हम मीठा या कोई चिपचिपा भोजन खाते हैं, तो दांतों में प्लाक बनने लगता है। समय के साथ यही प्लाक कैविटी, मसूड़ों की सूजन, बदबूदार सांस और दांतों की कमजोरी का कारण बन सकता है। आयुर्वेद में भी अपने मुंह की स्वच्छता को दैनिक दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। आयुर्वेदिक उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला उपाय है नीम की दातून। नीम को प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी गुणों वाला माना जाता है। सुबह बढ़िया ताज़ी नीम की दातून का उपयोग करने से दांतों और मसूड़ों की सफाई में मदद मिल सकती है। यदि दातून उपलब्ध ना हो तो आप नीम युक्त कोई टूथपेस्ट यदि बाज़ार में मिलता है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है। और दूसरा उपाय क्या है, आप तिल के तेल या नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे कवल कहा गया है। क्या करें आप इसके लिए, सुबह बढ़िया खाली पेट लगभग एक बड़ा चम्मच तिल का तेल ले लें या फिर नारियल का तेल, जो खाने वाला नारियल का तेल होता है, उसे ले लें और मुंह में लेकर 5 से 10 मिनट तक आप धीरे धीरे अपने मुंह में घुमाएं। चारों साइड घुमाइए आप और फिर उसे थूक दीजिए। उसके बाद साफ़ पानी से कुल्ला कर लें और फिर उसके बाद ब्रश कर लें। कुछ लोगों में इससे मुंह की सफाई और ताजगी बनाए रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसे ब्रश करने का विकल्प नहीं समझना चाहिए। ये करने के बाद आपको ब्रश ज़रूर करना है या फिर आप दातून से भी साफ़ कर सकते हैं। तीसरा उपाय क्या है, आप हल्दी और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, एक चुटकी हल्दी में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ बूंद सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर बहुत हल्के हाथ से 1-2 मिनट तक मालिश करें। बढ़िया हल्दी लीजिए, सेंधा नमक लीजिए और सरसों का तेल मिला के बढ़िया पेस्ट बना लीजिए और 1-2 मिनट तक बढ़िया मालिश करिए, जैसे आप मंजन करते हैं। यह जो पारंपरिक घरेलू उपाय है, इससे जलन या परेशानी हो तो इसका उपयोग बंद कर दें, और यदि ना नहीं होता है तो फिर आप कर सकते हैं। जनरली कुछ लोगों को होता है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि यदि होता हो तो ना करें। बाकी तो बहुत ही बढ़िया उपयोगी चीज़ है। अब उपाय नंबर 4 क्या है, आप त्रिफला से कुल्ला कर सकते हैं। त्रिफला का क्या करें, हल्का काढ़ा बनाकर उसे ठंडा कर लें। बढ़िया पानी लें, जैसे आप चाय बनाते हैं उसमें त्रिफला डाल लें और बढ़िया जब वो आधा कप हो जाए, जैसे 1 कप पानी में आपने त्रिफला बना के रखा और वह जब आधा कप हो जाए तो वो काढ़ा जैसे बन जाएगा, तो उससे बढ़िया आप कुल्ला करें। आयुर्वेद में त्रिफला का उपयोग जो है वह मुख की जो स्वच्छता है, साफ़ सफाई है, उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। इसे नियमित ब्रश या फ्लॉस का विकल्प तो नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, ये आपके लिए बहुत ही सहायक रूप से है। आपकी ये सहायता कर सकता है, एक विकल्प आपका बन सकता है। बहुत ही उपयोगी होता है त्रिफला का कुल्ला, दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया और मुंह की स्वच्छता के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब उपाय नंबर 5 देखिए, लौंग। आप लौंग का उपयोग कर सकते हैं। लौंग में प्राकृतिक रूप से यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जिसका उपयोग दंत चिकित्सा मतलब जो डेंटिस्ट है उन लोग भी करते हैं। कभी कभी होता है वो ऐसा पेस्ट देते हैं जिसमें लौंग इत्यादि मिला होता है, आयुर्वेदिक ही होता है, तो उससे आपको दांतों में बहुत ही राहत मिलती है। यदि हल्का दांत दर्द हो तो आप अस्थायी राहत के लिए लौंग या बहुत कम मात्रा में लौंग का तेल जो होता है, जो कि बाज़ार में मिल जाता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध लौंग का तेल सीधे मसूड़ पर लगाने से जलन हो सकती है। यदि जलन होती है तो उसे आप थोड़ा कम मात्रा में लगाएं। बढ़िया क्या करें, लौंग के तेल को रुई पे ले लीजिए और जहाँ भी आपको दांत दर्द हो रहा है वहाँ पे आप उसको रख लीजिए, तो देखिए आपको दर्द से निजात मिल जाएगा।
अब आपको किन चीज़ों से बचना है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब यह उपाय करते हैं तो आपको कुछ सावधानी भी रखना चाहिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आपको किन आदतों को छोड़ना होगा। यदि आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, या ज़्यादा ही मीठा पदार्थ खाते हैं, बहुत अधिक मिठाई या पेय होते हैं मीठे पदार्थ, है ना, और या भोजन के बाद आप कुल्ला नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको भोजन के बाद कुल्ला करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो यही आदत जो है दांतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो आपको ये सब छोड़ना है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मीठे पेय और मिठाई इत्यादि, और भोजन करने के बाद आपको कुल्ला करना है। यदि ये करेंगे और इसके बाद आप ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अब रोज़ की आयुर्वेदिक दिनचर्या सुनिए। आपको क्या करना है, सुबह उठकर बढ़िया जीभ साफ करना है, बढ़िया ब्रश करिए या दातून करिए, और ज़रूरत हो तो बढ़िया ऑयल पुलिंग करिए। जैसे बताया मैंने, नारियल तेल से कर सकते हैं, तिल के तेल से कर सकते हैं। फिर भोजन के बाद आप सादा पानी से कुल्ला करिए। हमेशा भोजन करने के बाद आपको कुल्ला करना है, और रात को सोने से पहले आपको दोबारा ब्रश करना है, या आपको नीम की दातून मिल जाए तो नीम की दातून से बढ़िया ब्रश कर लीजिए। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं लंबे समय तक दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अब एक चीज़ और सुनिए, कब आपको डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि आदमी क्या होता है कि थोड़े से ही दर्द में पहुंच जाता है। लेकिन यदि आपको दांत में लगातार तेज़ दर्द हो रहा है, चेहरे पर आपके सूजन आ जा रही है, या मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है, मुंह में कोई घाव बन रहा है, 2 सप्ताह से अधिक तक वो घाव भर नहीं रहा है, दांत हिल रहा है, तो आप इन घरेलू उपाय को करते हुए भी किसके पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं। क्योंकि इन घरेलू उपाय में क्या होता है कि आप जितने जल्दी आप उसको उपयोग करते हैं, कि आपको दर्द हुआ या कुछ आपको परेशानी महसूस हुई और आपने उपाय कर लिए, तो ये जल्दी से उपाय आपको बेहतर आपको दांत के दर्द को या आपके मुंह की स्वच्छता को दूर करेंगे। लेकिन लंबे समय तक यदि दांत में समस्या हो रही है, तब आप इस आयुर्वेदिक उपाय को थोड़ा सा किनारा करके डेंटिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि आपने लंबे समय तक उपयोग नहीं किया इन सब चीज़ों का, तो दांत जो है अब बहुत अधिक ख़राब हो गया है। तो आप डेंटिस्ट की सलाह पे आपको चलना होगा। तो इस तरह से भाई आपको जो है घरेलू उपाय भी करना है। तो क्या है, आयुर्वेद हमें क्या करता है, स्वस्थ जीवन शैली और प्राकृतिक देखभाल का क्या करता है, मार्ग दिखाता है। लेकिन हमको क्या याद रखना है, बढ़िया सही खान पान करना है, नियमित ब्रश करना है, मुंह की सफाई, और समय समय पर या तो आपको ज़्यादा समस्या है तो डेंटिस्ट के पास आप जाके अपने दांत का चेकअप करा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।